ऐसा है, वो तो गुलाब जी कटारिया आवेश में आ गए थे और वो मेरे से लड़ने पे उतारू हो गए। मैं तो मेरी बात आराम से कर रहा था। मैं कह रहा था कि राज्यपाल को अभिभाषण के लिए आप लेके आ जाते हो। राज्यपाल की एज इतनी हो गई है, पहचानते नहीं है। एक बार तो विधानसभा की तरफ आते थे, कह दिए तो हवा में ला गया। तो ऐसे लोगों को मैंने कहा इनको आप घर पे बिठाओ, रोज ही अभिभाषण ला के पढ़ा देते हो। राजस्थान का किसान परेशान है, मूंग की खरीद होनी चाहिए। 10 दिन से मंडी पे लोग बैठे हैं और मूंग की खरीद सरकार नहीं करे। सरकार को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। नौजवान हड़तालों में बैठे हैं, आरएस एग्जाम का मुद्दा ले लो। ये जो राजस्थान के अंदर हो रहा है, इस अभिभाषण को पढ़ने के बजाय ये काम सरकार को करना चाहिए। इसका विरोध हमने किया था और हमने आरोप लगाए थे कि ये राज्यपाल वही है जिन्होंने 5 साल तक वसुंधरा सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया, बजरी घोटाला, खान घोटाला, नारा लगता था 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, ये राजस्थान में नारा लगा। तभी राज्यपाल कहाँ चले गए थे, ये बात मैंने कही थी। और इस बात के बाद गुलाब जी उत्तेजित हो गए और गुलाब जी ने बहुत ज़्यादा मेरे को धमकाने का प्रयास भी किया कि तेरे को देख लूँगा, ये कर दूंगा। तो मैं तो उनको यही कह रहा था, और आप गाली गलौज की बात करते उठा के देख लो, कान दी गालियाँ। मैं तो उनको यही कह रहा था, मैंने कहा देख लेना आप। मैं यही कह रहा था मुझे देख लेना आप, यही तो कह रहा था मैं, और क्या। तो कह रहा था मैं देख लूँगा आपको। और मुझे पता है जब गुलाब जी गृह मंत्री थे तो इनकी क्या स्थिति थी। एक बार इसी विधानसभा के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड दिए थे 2-3 मेरे को किसी मामले में, वो दूसरे दिन CM ने हटा ली थी। इन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी आपकी वजह से मुख्यमंत्री से मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आप तो वसुंधरा से रिश्ते रखो, मेरी वजह से खराब करने की आवश्यकता नहीं। मैं प्राइवेट गनमैन रख लूँगा। मैंने 2-3 प्राइवेट हाथों हाथ लिए। इनकी कोई औकात नहीं थी, डिवाइस भी नहीं लगा सकते थे। ये तो जीत के आ गए। एक तरीके से बोझ है राजस्थान की विधानसभा में, रोज झेलना पड़ेगा इनको। और ये पूरा राजस्थान झेलेगा। अगर बातें ज़्यादा करते हैं। अनंतपाल भाग गया, अनंतपाल फरार हो गया, उसका एनकाउंटर हुआ, इनको पता ही नहीं। चीफ मिनिस्टर इनको सूचना दे रही है। ये तो नाम मात्र के गृह मंत्री थे। और शिकायत तो देखो, जो लड़ेगा, संघर्ष करेगा, उसकी शिकायत होगी। भगत सिंह जब देश की आज़ादी के आंदोलन में लड़ा था तो उसको फांसी हो गई थी। तो हनुमान बेनीवाल भी इस व्यवस्थाओं के लिए लड़ेगा। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ। अगर मैं मेरे लिए लड़ता और मेरे लिए कुछ करता तो वसुंधरा सरकार झूठे मुकदमे दर्ज करके मुझे अंदर भी डाल सकती थी। लेकिन मुकदमों के अंदर हाईकोर्ट ने केस किए, जांचों में कुछ भी नहीं निकला और एक के बजाय 3 लेके आया हूँ। लोकसभा के अंदर और ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे। और राठौड़ साहब मुझे ज्ञान दे रहे थे, मुझे याद है इन्होंने विधानसभा के अंदर चंद्रकांता की चप्पल उछाल के फेंकी थी। वो इतिहास का काला दिन उस समय था। आज कोई चप्पल जूते नहीं चले थे। आज तो एक हम हमारी बात रख रहे थे राज्यपाल के सामने, और उसमें गुलाब जी कटारिया जैसे वरिष्ठ सदस्य, सीनियर, जो गृह मंत्री अब है नहीं, लेकिन अभी भी उनका रोब है कि मैं ही होम मिनिस्टर हूँ राजस्थान का। जब होम मिनिस्टर रहते हुए आप कुछ नहीं कर पाए तो अब आपसे क्या कौन करेगा। ये वहाँ इन्होंने मुझे धमकाने का प्रयास भी किया। और चूंकि मेरा दल छोटा है, इसलिए इन लोगों ने, जो 70 की संख्या में बीजेपी जीती है, इन्होंने मुझे डराने का विधानसभा के अंदर प्रयास किया। मैं भी डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने कहा आप देख लो, मुझे यहीं देख लो, बाहर क्या देखोगे, मैं देख लूँगा तुम्हारे को, तुम्हारा मैं ये कर दूंगा, तुम्हारा इलाज कर दूंगा। बताओ, ये गुलाब जी को शोभा नहीं देता इतने वरिष्ठ व्यक्ति को, जो एक, मैं तो 3 बार आया हूँ, 7-8 बार आए हैं, प्रोटोम स्पीकर बढ़ के इन्होंने शपथ भी दिलाई, लेकिन सारी बातें भूल गए। और राजेंद्र राठौड़ ने इशारा कर दिया और ये अखबार में छपने के लिए खड़े होकर बोल रहे हैं। इनको पता ही नहीं किसके खिलाफ बोल रहे हो। और ये जो गुलाब जी ये बात कर रहे हैं, इनके संघ के लोग तो मेरे से बात करने के लिए पीछे पीछे घूम रहे मेरे से। मैं इनको मुँह ही नहीं लगाता किसी को। हनुमान बेनीवाल अलग से लड़ाई लड़ेगा राजस्थान के अंदर। ये चोरी छुपे बात करना चाहता है, मैं इनसे बात भी नहीं करना चाहता। ऐसा है, मैं तो DGP साहब से भी मिलूंगा और चीफ सेक्रेटरी से मिलूंगा। और अगर उनका अंदाज ठीक नहीं होगा तो हनुमान बेनीवाल अपनी स्टाइल चेंज नहीं करेगा। विधायी का प्रोटोकॉल DGP चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है। कल मैं DGP के गया था और इसी, मैं आपको बता दूं, इसी DGP को जालूपुरा MLA क्वार्टर भी बुला लूंगा जब मेरा होगा। आवास आवंटन में कैलाश मेघवाल ने भारी भ्रष्टाचार किया। किसी विधायक से अंगूठी ले ली, किसी से मोबाइल ले लिया अच्छा आवास के लिए। दारू की बोतल लेना था उनके लिए आम बात है। अब सुनो मेरी बात, और ये सुनो, जब हाउस कमेटी की बैठक होगी और अगर हम मेंबर बने, हमें नहीं पता कौन बनेगा, अगर हम बने तो निश्चित रूप से आवास जो गलत आवंटन हुए कैंसिल हो गए, नए सिरे से आवंटन हो गए। कैलाश मेघवाल की जांच कराने के लिए फिर मांग उठाएंगे। पहले भी उठाई थी। अंगूठी ले ली, किसी को कहते तो मेरा मोबाइल दे, अच्छी जैकेट ला, यार और क्या। मैं तो कह रहा हूँ भ्रष्टाचार की श्रेणी के अंदर अगर आप किसी से कुछ भी लेते हो तो गिफ्ट की श्रेणी के अंदर आता है। और मुझे पता है कि कई MLAs ने अच्छे अपने क्वार्टर बना रखे हैं। अरे मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। MLAs ने अच्छे क्वार्टर बना रखे हैं। आप देखो, उन क्वार्टर्स को फर्स्ट टाइम आए लोगों को भी दे दिया। और एक कैंडिडेट जो चुनाव के अंदर आगे चल रहा था
कैलाश मेघवाल ने उसको क्वार्टर अलॉट की हाँ भर ली और वो फिर चुनाव हार गया बीजेपी का। अब बताओ, उससे पहले ही कर दिया उसने 11 तारीख को, और 12 तारीख को विधानसभा भंग हो गई, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं तो गवर्नर को भी नहीं मानता, मैं हाईकोर्ट को नहीं मानता। ये भी गवर्नर की तरह अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित है, इनका भी इलाज कराना चाहिए कैलाश मेघवाल। मेरी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है, नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से, और सबसे नाराजगी है। क्या वो क्वार्टर नहीं लेते, बोतल लेते हैं गिफ्ट में। वो वसुंधरा राजे वाली बोतल, आरएलपी वाली बोतल नहीं लेते, वो गिफ्ट में वसुंधरा राजे वाली बोतल लेते हैं।